सोचिए और बड़ा काम करिए। क्या आप इस टाइप का ट्रेवल पसंद करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे इस टाइप का लाइफ? जहां पर 4 व्हीलर की जरूरत है वहां पर आप बाइक से आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। आज 4 व्हीलर कोई ड्रीम नहीं है, आवश्यकता है, हर घर में होना चाहिए। तो अगर ऐसा लाइफ आप चाहते हो तो जो कर रहे हो वही करना होगा, और अगर लाइफ को अपना अपग्रेड करना चाहते हो तो वो करना होगा जो आज तक नहीं किया। जिसको लोग पसंद नहीं करते वो आपको करना होगा। लकीर का फकीर नहीं होना होगा, खुद रास्ता बनाना पड़ेगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए इस प्रकार की एजुकेशन पसंद करोगे? सरकारी स्कूल में टूटी फूटी बेंच, ना पे कोई एकोमोडेशन है, ना कोई बैठने की व्यवस्था है, ना कोई बिल्डिंग अच्छा है। अगर नहीं तो आपको हट के काम करना होगा, अपने सपने बड़े होने रखना पड़ेगा, अपनी सोच बड़ी करनी पड़ेगी। क्या आप लाइफ में आने वाले चैलेंजेस इनको फेस करने के लिए तैयार हो, और अपने जितने भी ड्रीम्स आप लिख सकते हो उनको पूरा करने के लिए तैयार हो? तो मैं आप लोगों को रास्ता बताने जा रहा हूं। अगर आप थोड़ी सी कठिन मेहनत, थोड़ी सी धूप, पसीने, इससे घबरा गए, लोग क्या कहेंगे इससे घबरा गए, तो आपको ये ट्रेनिंग देने का कोई फायदा नहीं। आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आर यू रेडी फॉर बिग सक्सेस? क्या आप बहुत बड़ी सफलता लेना चाहते हो? यदि हाँ तो आपको चूज करना होगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी नेगोशिया। क्योंकि नेगोशिया आज मात्र 1 साल का कंपनी और बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है, इंडिया में धूम मचा रखी है। प्रोडक्ट्स की क्वालिटी देख लो, प्रोडक्ट्स का रेट देख लो, मार्केटिंग प्लान देख लो, मैनेजमेंट की सोच देख लो, कोरियर सर्विस देख लो, फ्रेंचाइजी का कमीशन देख लो, कुछ भी आप चेक करें। 2 लाख का जनरेशन प्लान हाइब्रिड, इससे बेहतर प्लान आप लोगों को आज इंडिया में कोई नहीं मिलेगा, ना विदेश में मिलेगा। अब आपने नेगोशिया ज्वाइन कर लिया, आप नेगोशिया के बिजनेस पार्टनर बन गए, आप नेगोशिया के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, आप नेगोशिया के लीडर बन गए, तो काम करना कैसे है, हाउ टू डू, कैसे करोगे? तो अब नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू डू, क्या करना होगा। देखो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेगोशिया में सफल होने के लिए बेसिक कुछ स्टेप्स हैं, और ये 6 स्टेप हैं। कौन कौन से? लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन, प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोचिंग, एसटीपी शो द प्लान, फॉलो अप, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड सेल क्लोजिंग, रिटेनिंग एंड ग्रो द कस्टमर। ये 6 बेसिक स्टेप्स हैं। इनको देखते हुए अगर आप लोगों ने काम किया तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बादशाह बन जाओगे, अपने फील्ड के बादशाह, अपने खेल के आप हीरो बनोगे, अपने खेल के खिलाड़ी बनोगे आप। तो स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। सबसे पहला स्टेप लिस्ट बनाना ही है। जो आप अपनी डायरी में नाम लिखने वाले हैं, ये जो बुक ऑफ नेम्स है वो भविष्य में आपकी बुक ऑफ पुस्तक बनेगी, भाग्य की पुस्तक। आप उसमें कितने नाम लिख सकते हो, आप अपनी कैपेसिटी जितना लगा सको उसमें लगा दो। आपको सबसे पहले तो लिस्ट बनाना पड़ेगा, और लिस्ट बनाते टाइम में कभी भी प्री जज नहीं करना है कि इस व्यक्ति के पास पैसा ज्यादा है, इस व्यक्ति के पास पैसा कम है, गरीब है, इसके पास एजुकेशन नहीं है, ये नहीं कर पाएगा, इसको पैसे की जरूरत नहीं है।
इस टाइप का दिमाग में प्री जज नहीं करना है। आपके दिमाग में जिनको आप जानते हैं का नाम लिखना है। ऐसा किसी को बुरा नहीं लगता। बहुत बड़े पैसे वाले समझ रहे हो, उनको ही पैसे की ज्यादा भूख है, वही आपके साथ जुड़ेंगे। और जो बहुत गरीब है उनको भी पैसे की भूख है, वो भी आपके साथ जुड़ेंगे। ना तो हमें इस इंडस्ट्री में गधे चाहिए, ना हमें इस इंडस्ट्री में हाथी टाइप का लोग चाहिए, हमें घोड़े चाहिए, घोड़े। इंक्लूड एवरीवन पॉसिबल। जितना आप इंक्लूड कर सकते हो उतना इंक्लूड करो। लिस्ट बनाते टाइम में आपके दिमाग में ये सोच होना चाहिए कि मेरे को एक नाम लिखने के 1000 रुपए मिलने वाला है, 1000 रुपीज और 1 लाख। आप कितना नाम लिख सकते हो उतना लिखो, प्री जज नहीं करना है। कौन होंगे आपकी लिस्ट में? ये 10 मिनट बाद मीटिंग ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट होगी, फिर सेम लिंक को आप क्लिक करके दोबारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाले टाइम में आपको मिलेगा नेक्स्ट सेशन। कौन होंगे आपकी लिस्ट में? किस किस को ऐड करना है? योर फैमिली, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके पड़ोसी, आपके साथ काम करने वाले कलीग्स, स्कूल के दोस्त, स्कूल के फ्रेंड, स्ट्रेंजर अजनबी जो आपको किसी शादी फंक्शन में मिल जाएंगे, ट्रेन में सफर करते हुए मिल जाएंगे, बस में सफर करते हुए मिल जाएंगे, फंक्शन में मिल जाएंगे, किसी की बर्थडे पार्टी में मिल जाएंगे। उनसे आप मुलाकात करिए, जान पहचान करिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए और उनको लिस्ट में शामिल कर दीजिए। उस टाइम में उनको बिजनेस नाम बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका जो फोन है वो नामों से भरा हुआ होना चाहिए। सेलेक्ट पीपल। देखो यहाँ पर HWC फॉर्मूला काम करता है। H होता है हॉट, W होता है वार्म, C होता है कोल्ड। जब लिस्ट बनाओगे तो HWC फॉर्मूले पर काम करना है आपको। हॉट कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जो आप स्टार्ट बिजनेस तुरंत स्टार्ट कर देगा। इसमें जो आपके बिल्कुल नजदीकी हैं, भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, भाभी हो सकती है, चाचा ताऊ हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, जिगरी दोस्त हो सकता है, लंगोटिया यार हो सकता है। ये जो आप पर पूरा भरोसा करते हैं या आप उन पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों का लिस्ट में हम सबसे इसलिए जरूरी है कि हॉट कैटेगरी हो सकता है आपके साथ काम ना करे, वो आपका नेटवर्क को बड़ा ना करे, लेकिन हॉट कैटेगरी आपको स्टार्टिंग में बिजनेस को दिखाने का काम कर देगा। आपका चेक बन जाएगा उनके माध्यम से, आपका पे आउट बन जाएगा, और उस चेक और उस पे आउट के माध्यम से आप दूसरे लोगों को अपने सिस्टम में ज्वाइन करा लोगे और अपने बिजनेस को पता कर दोगे। तो हॉट कैटेगरी इसलिए बताई जाती है स्टार्टिंग में, ताकि ये लोग स्टार्टिंग में आपके साथ जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे, आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होगा, बिजनेस जनरेट होगा, आपका चेक बन जाएगा स्टार्टिंग में दिखाने के लिए। हो सकता है यह कैटेगरी, हॉट कैटेगरी आपके साथ काम ना करे, लेकिन आपकी सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान दे देगी हॉट कैटेगरी। दूसरा वार्म कैटेगरी, ये ऐसी कैटेगरी है, इसको बिजनेस प्लान प्रॉपर समझाना पड़ेगा, मार्केटिंग प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, हर चीज इनको क्लियर करना होगा। और ये कौन है? जो फ्रेंड सर्कल है, आपकी जो एच कैटेगरी है, उनके जानने वाले लोग हैं। आप उनको डायरेक्ट हो सकता नहीं जानते हो, लेकिन आपके हॉट कैटेगरी की जो लिस्ट है, उनके जानने वाले, उनके फ्रेंड्स लिस्ट है। तो फिर उसके बाद वार्म कैटेगरी पर काम किया जाए, वार्म कैटेगरी का नंबर बढ़ाना चाहिए। और लास्ट है गोल्ड कैटेगरी। ये अजनबी लोग होते हैं जो आपको चलते चलते किसी रास्ते में मिल जाएंगे, फंक्शन प्रोग्राम में मिल जाएंगे, शादी में समारोह में मिल जाएंगे,
फोन पे मिल जाएंगे, फेसबुक पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे। तो ये होती है होल्ड कैटेगरी। इसको बाद में टच करें और उसके बाद ये सब जिनके सपने बड़े हैं, जिनकी सोच बड़ी है और वो यंगस्टर हैं। यंगस्टर को जरूर नहीं है फिजिकली यंगस्टर हो, मन से यंग होना चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए। प्रेमी लोग, उनको ज्यादा फोकस करना। फर्स्ट एच कैटेगरी के लोगों से मिलिए, उसके बाद वार्म कैटेगरी और बाद में सी कैटेगरी के लोगों से मिले। कम से कम 200 लोगों का लिस्ट आपके पास होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रिलेशंस, अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी। जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे, हॉट मार्केट के जो लोग हैं एच कैटेगरी के, वो आपकी जान पहचान के लोग हैं, आपका डियर है बिल्कुल, वो आपको मना नहीं कर पाएगा। और क्योंकि हम किसी को फंसा नहीं रहे, हम उनका कैरियर बना रहे हैं, हम उनको एक ऑर्गेनिक हर्बल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, उनके सेहत के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। तो आप उनको पहले लीजिए, उसके बाद वार्म पीपल दे दो, उनको जानते हैं ये लोग, हॉट कैटेगरी वाले लोग। और बाद में कोल्ड मार्केट है, पीपल नाइदर और ये आपके अनजान लोग होते हैं। और अनजान लोग अगर आ गए आपके सिस्टम में तो ये बिजनेस भी बहुत बड़ा खड़ा करेंगे, बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करेंगे। लिस्ट मेकिंग, पहला लिस्ट क्यों बनाना जरूरी है, कैसा हुआ। दूसरा पॉइंट है वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोचिंग। क्या है, किसी भी व्यक्ति को के लिए मेंटली तैयार करना, या फिर जब भी आप किसी भी व्यक्ति से मिल रहे हो तो आपके दिमाग में ये बात चलते रहना चाहिए कि आने वाले टाइम में ये व्यक्ति भी मेरे बिजनेस में होगा। ये होता है प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोचिंग। जिससे भी मिल रहे हो आपका दिमाग में ले चलती है कि इसको भी मैं अपने बिजनेस में लूंगा। लेकिन लोगे कैसे, पहले आप उसको मेंटली प्रिपेयर करोगे। डायरेक्ट बिजनेस बताने का कोई जरूरत नहीं है। टू इंट्रोड्यूस न्यू डिस्ट्रीब्यूटर यू नीड टू प्रोस्पेक्ट फर्स्ट। उसको पहले मेंटली तैयार करना है, डायरेक्ट बिजनेस की बात नहीं बताना है। आपका प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए कि उस व्यक्ति को मैं अपने सिस्टम में लूंगा। शुरुआत में किस टॉपिक पे चर्चा करना होगा, इन्फ्लेशन पे कर दो, इंडियन प्लानिंग कमीशन सर्वे का कर लो, चाय पीते हुए बहुत सारी बात परिवार के बारे में बता दो। एक सामान्य टॉक होना चाहिए, फर्स्ट में बिजनेस की बात नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से आप मिल रहे हो, आप अभी तो कोविड-19 चल रहा है, इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। नौकरी लोगों की ज्यादातर चली गई है, उसके बारे में बता सकते हो। अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो पैदा हो रही है देश के बारे में बता सकते हो कि अगर ऐसा ही चला तो फिर आगे क्या होने वाला है, कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कैसे हम अपने बच्चों को रोजगार दे पाएंगे। नौकरी सरकारी मिलने वाली नहीं है, प्राइवेट नौकरी यूथ की जा रही है। तो इस टाइप की टॉक जब करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति भी अपनी समस्या बताएगा कि बात तो आप सही बोल रहे हो, क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उस टाइम में आपको अपना प्लानिंग है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अगर सक्सेस हुआ उस प्लानिंग में तो भाई को जरूर बताऊंगा और उम्मीद है कि हम उस प्लानिंग में सक्सेस हो जाएंगे। और अगर हमने प्लानिंग से काम कर लिया तो 2 से 3 साल में करोड़पति अवश्य बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, ऐसे मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। तो सामने वाले बोलेगा कि ठीक है जी, ऐसा कुछ है तो मेरे को भी बताना यार, मैं भी बहुत परेशान हूँ। तो बिल्कुल मैं कुछ काम लगा हुआ हूँ, उसमें एक बार मैं देख लेता हूँ कैसे करना है, तो फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा। उस टाइप की बात करके छोड़ देना है,
डायरेक्ट नहीं बताना है कि ठीक है बता देता हूँ, कागज पेन लेके रटे रटाए तोते की तरह बात नहीं करना है। आपका काम प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोचिंग है। फर्स्ट में आप उसको मेंटली प्रिपेयर करो, उसकी जड़ तक जाओ, इसकी समस्या क्या है, ये चाहता क्या है, कितने इसके कितने बड़े ड्रीम्स हैं, चाहता भी है कि नहीं चाहता, ऐसे ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं इसके ऊपर। तो दूसरा काम जो है प्रोस्पेक्टिंग एंड अप्रोचिंग का होगा। अभी ये मीटिंग जो डिस्कनेक्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, दोबारा लिंक इसी सेम लिंक से कनेक्ट हो जाना, क्योंकि आगे के आने वाली जो स्लाइड्स हैं वही आपकी लाइफ चेंजिंग स्लाइड्स होंगी। और जो लोग अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं उनको भी अपने ग्रुपों में शेयर कर दो, बता दो कि मीटिंग बहुत अच्छी चल रही है और बहुत बड़ा लेवल का काम हो सकता है यदि अप्रोचिंग। तो जब भी आप फर्स्ट में किसी भी व्यक्ति से मिलते हो तो स्टार्टिंग में तोते की तरह आप बिजनेस प्लान, कॉपी प्लान ये सब करने का कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले उस व्यक्ति को देखना होगा कि वो व्यक्ति बिजनेस करना भी चाहता है, नहीं उसके कुछ ड्रीम्स हैं भी या नहीं। तो आप मुर्दे को नहीं जगा सकते। अगर उसकी क्यूरियोसिटी है, इच्छा शक्ति है, तो आप उसको मेंटली एक बार चेक कर लो, मेंटली प्रिपेयर कर लो। अगर वो लगेगा कि हाँ इसमें दम है, आगे कुछ करना चाहता है, तो आगे आप उसको नेक्स्ट मीटिंग में बिजनेस प्लान के बारे में बताना। पहले चेक करना जरूर। अप्रोचिंग पीपल, आपने उनको मेंटली चेक कर लिया, इधर उधर की बातें करके, उसके घर परिवार की बातें करके, अपने बारे में बता के एक दूसरे को समझ गए हैं। अभी वो आप पे थोड़ा विश्वास करने लग गया है, ये ठीक इंसान है, आपको भी पता लग गया ये कैसा इंसान है। अब उसके बाद मीटिंग के लिए, बिजनेस प्लान के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना है उसके साथ। क्या आपने बात वहां पर छोड़ दी थी कि मैं किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, 2 से 3 साल में करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा आपने बोल के वहां पे छोड़ दिया था, उसको क्यूरियोसिटी पैदा कर दी है, उसके पेट में चूहे दौड़ने लग गए कि पता नहीं ये क्या करने जा रहा है। उसके बाद आप उसको एक दिन बाद दो सर जो डिस्कशन हो रहा था उस दिन, तो बहुत खुशी की बात है, पहली बार पहला कॉल मैं आपको ही कर रहा हूँ। बात कर चुके हैं ऑलरेडी, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मिलकर काम करेंगे। उसके लिए हमें बैठना पड़ेगा, कम से कम 1 घंटे का टाइम आप निकाल के आइए अगर आप चाहते हैं तो, अदरवाइज मैं ये अपॉर्चुनिटी किसी दूसरे को देता हूँ। वो बोलेगा नहीं भाई ऐसा मत करना यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं खुद आऊंगा, बताइए कहाँ आना है, कब आना है, तो आपके अनुसार आएगा वो। ठीक है आप 4 बजे मिलिए फलानी कॉफी शॉप पर या अपने घर बुलाइए, जो भी आपको उचित लगे, फिर प्लान को डिस्कस करें, कौन से चौक प्लान कर देना है, पहले जरूर बता देना है कि कम से कम 1-1.5 घंटे का टाइम लेके आना। जल्दबाजी में कोई बिजनेस मीटिंग नहीं होती है। इस टाइप से आप उनको पहले मेंटली तैयार करना। और जब आप बात कर रहे हो फोन पर या बता रहे हो उसको, तो इस टाइप के वर्डों को यूज ना करें। मीटिंग, मेंबर मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, इन वर्डों से लोगों के दिमाग में वही आता है, ये तो वही होगा जोड़ने वाला काम, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर कंपनियां फ्रॉड कर चुकी हैं, एमएलएम इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बदनाम कर चुकी हैं। मनी सर्कुलेशन वाली कंपनियां, मनी लॉन्ड्रिंग वाली कंपनियां, जिनमें प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं होता था, पैसा बर्बाद किया है कंपनियों ने, लोगों की सोच को नेगेटिव कर दिया है। पैकेज बेचने वाली कंपनियां, कंडीशंस लगा के काम कराने वाली कंपनियां, प्रोडक्ट बेस में भी बाइनरी वाली कंपनियां, प्रोडक्ट बेस में भी ऑटो पूल वाली कंपनियां, हेल्पिंग प्लान, पता नहीं सिंगल लेग प्लान, कौन कौन से प्लानों ने लोगों का दिमाग को खराब कर दिया है। हमें उनका दिमाग को सही करना है, उचित एजुकेशन देकर, उचित सिस्टम देकर।
आपका पोस्चर गुड होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए जब भी आप बात कर रहे हो, 1-to-1 मीटिंग कर रहे हो या फोन पे बात कर रहे हो। और आपका प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड हमेशा रहना चाहिए, अच्छे लोगों पर आपकी नजर होनी चाहिए। मीटिंग करना है डेली, आपका निर्धारित होना चाहिए शेड्यूल मीटिंग का। और मीटिंग कब ये ऑर्गेनाइज होगी, जब आप उसको सामने वाले बंदे को क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा कर दोगे अपनी बातों से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपनी कंपनी के दम पर, अपने अपलाइन के दम पर। योर रोल इज टेकिंग अपॉइंटमेंट, नॉट कन्विंस द पीपल। हमें कन्विंस नहीं करना है किसी को, यार भाई जुड़ जाओ मेरे साथ, कुछ कर लो मेरे साथ, इस टाइप के गड़गड़ाना नहीं है। अपॉइंटमेंट फिक्स करने का अपना काम है, कन्विंस नहीं करना है। हम उनको अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, उच्च लेवल की हाई क्वालिटी की अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं, तो आपका एटीट्यूड भी उस टाइप का होना चाहिए। अगर आप गिड़गिड़ाओगे और आप उसको बार बार फोन करोगे तो आपसे दूर भागने लग जाएगा, कहेगा कि अपने फायदे के लिए मेरे को लग रहा है काम करा रहा है। सामने वाले बंदे को कभी नहीं चाहिए कि अपने फायदे के लिए मेरे पीछे घूम रहा है, नहीं तो आपको पीछे घुमाता रहेगा और आप एक कुछ लग्गू बन जाओगे, पीछे घूमने वाले लोग बन जाओगे। बिल्कुल एटीट्यूड रखना। 4 प्रकार से आप इनविटेशन कर सकते हो मीटिंग के लिए। पहला है क्यूरियोसिटी, उत्सुकता पैदा करके उसको, क्या पता नहीं क्या मिल गया उसको, देखना तो पड़ेगा एक बार, अदरवाइज बिग अपॉर्चुनिटी से मैं रह जाऊंगा, वंचित हो जाऊंगा। सस्पेंस रख दो, सस्पेंस। फोन पे आप बात कर रहे हो किसी से, और भाई क्या चल रहा है, तो कुछ नहीं यार अभी तो कोरोना चल रहा है, नौकरी चली गई है। तो अच्छा, अगर नौकरी तो मैं भी कर रहा था लेकिन मैंने तो खुद छोड़ दिया, कोरोना से पहले ही छोड़ दिया। तो अच्छा जी, तो क्या कर रहे हो? तो क्या पूछो मत, मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 से 2 साल में करोड़ों रुपए कमा दूंगा और अपनी लाइफ को चेंज करूंगा, अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर दूंगा। तो अच्छा, ऐसा क्या हो गया भाई, क्या मिल गया, हमें भी बताओ। तो बिल्कुल बताएंगे। क्योंकि यार सॉरी बॉस, अभी मैं आपको फोन पे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रोजेक्ट के जो बॉस हैं उनका फोन आ रहा है, वो थोड़ा मेरे को अटेंड करना पड़ेगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, या आप मेरे को कल कॉल कर लेना, तो हम डिस्कस कर लेंगे। फोन काट दो, 1 दिन 2 दिन मत करो बात, 1 दिन का काम नहीं है ये। वो बंदे को आप सस्पेंस में छोड़ दो, क्या पता नहीं क्या कर रहा है, वो क्या मिल गया उसको। वो खुद फोन करेगा, वो सोएगा नहीं रात भर कि मेरी तो कोरोना में नौकरी चली गई और उसने खुद छोड़ा है। अंतर देखो, उसने खुद रिजाइन दिया और मेरे तो मालिक ने निकाल दिया मेरे को। उसको क्या मिल गया, क्या करने लग गया है, वो खुद फोन करेगा। आप अपने हिसाब से टाइम दीजिए, अपने हिसाब से मीटिंग फिक्स करिए, किसी के पीछे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसका करियर बनाने जा रहे हो। आप कोई भिखारी नहीं हो तो आप उसके पीछे घूमोगे भीख मांगते हुए। एटीट्यूड, प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड सीखना है। एडवाइस दे सकते हो, सलाह दे सकते हो आप उनको बिजनेस के लिए कि भाई नौकरी में कुछ नहीं हो सकता, ये हमें भी पता है, काम रुकेगा नहीं, लेकिन नौकरी आगे बढ़ने भी नहीं देगी, कर सकते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ साइड बिजनेस करना ही होगा। डायरेक्ट सलाह दे दो। इस टाइप का जो है इनविटेशन का तरीका होगा आप लोगों का। उसके बाद सौदा प्लान, तीसरा स्टेप, प्लान कैसे दिखाना है। सबसे पहले कुछ जो मीटिंग्स है, जो प्लान है, आप बिल्कुल ना दिखाएं। आप यदि नए हैं तो आपके प्लान, चाहे वो फोन पे हो, चाहे 1-to-1 मीटिंग हो, चाहे वो अपलाइन के साथ होना चाहिए, फोन कॉल भी अपलाइन के साथ होना चाहिए, मीटिंग भी अपलाइन के साथ होना चाहिए, विदेश प्लान भी अपलाइन के साथ होना। कुछ जब तक आप उसमें मास्टरगिरी नहीं हासिल कर लेते, तब तक आप सीख नहीं जाते, जब तक आपको प्लान बिल्कुल नहीं दिखाना है। सोच लें कि भाई मैं तो पहले से ही करता आ रहा हूँ, मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन इस कंपनी में आप नए हो, इस कंपनी में आपको सब कुछ नहीं पता है। तो कुछ प्लान अपलाइन के साथ ही होंगे। जब प्लान आप दिखा रहे हो किसी को, तो आपके पास क्या क्या सामान होना चाहिए। आपका डायरी होना चाहिए, लैपटॉप या मोबाइल होना चाहिए, उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास बाइक या कार होना चाहिए, साइकिल है तो साइकिल हो,
और आपका इनकम तो चाहे वो छोटा ही है, आपका पहला चेक चाहे वो छोटा है वो होना चाहिए आपके पास। कैसे प्लान दिखाएंगे? प्लान दिखाने के तरीके हैं 1-to-1 मीटिंग। आप अपॉइंटमेंट फिक्स करिए जो तरीका बताया है उस हिसाब से, और आप प्लान दिखाना स्टार्ट करिए। और बहुत बड़ी सफलता के लिए प्लान शो करना बहुत जरूरी है। होम मीटिंग कर सकते हो आप, एक वीक में 2 से 3 होम मीटिंग अपने घर या उसके घर पर वीक करना है ये काम। जब आप कर रहे हो, प्लान दिखा रहे हो, उसके बाद चाय पानी जो है सर्व होना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही आपने चाय पानी नाश्ता उसको बढ़िया सा करा दिया, आप प्लान दिखा रहे हो, उसका दिमाग में पता क्या जाएगा, इसलिए खिला रहा है मेरे को, इस काम अब ये मेरे को जो है खिला के अब अपने फायदे के लिए कुछ ना कुछ मेरा पैसा खर्च कराएगा। तो पहले बिजनेस मीट करो, प्लान डिस्कस करो सब, उसके बाद चाय पानी, ताकि उसको ये लगे कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक था, कोई जाने की तो नहीं, जाना नहीं यार, थोड़ा एक कप चाय तो हो जाए तब जाए, बाद में करना। कंपनी के जो एलडीपी प्रोग्राम्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, इनको अवश्य अटेंड करना है और इनसे बहुत आपकी कंपनी में, आपकी टीम में, आपका जो लीडर है अगर उसका सेमिनार है, वो मीटिंग ले रहा है, तो वो जाके अटेंड करना है, आपका फर्ज है। कंपनी की जो जूम मीटिंग्स हैं वो अटेंड करना है, आपका कर्तव्य है। आपकी टीम को भी जूम मीटिंग में लेके आना है, ये भी आपका कर्तव्य है। एक आई फॉर्मूला है, मेरे को बहुत पसंद आता है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। पहला आई है इमीडिएट ड्रीम बिल्डिंग। जब आप कन्वर्स कर रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चंस होने चाहिए। आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को, जिससे आप बात कर रहे हो, जिसको बिजनेस में आप लाना चाहते हो, उससे नॉर्मल कन्वर्सेशन हो, अपने बारे में, परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में, क्या करना चाहेंगे बच्चों को, आपकी क्या प्लानिंग है फ्यूचर, यही सब नॉर्मल क्वेश्चंस। पहले रिलेशन डेवलप करना, देखिए फिर बात के बच्चों को क्या बनाना चाहते, क्या अपने सपने हैं जो पूरे नहीं हुए, किस परिस्थिति की वजह से पूरे नहीं हुए, आप उनसे निकलवाने की कोशिश करो। अपना रिलेशन डेवलप करना है सबसे पहले। तो उसकी बात को नहीं काटना है, यहाँ पर ध्यान रहे, जो कुछ बोल रहा है उसकी बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाना है फर्स्ट में। यस यार, बिल्कुल सही, मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, मैं भी ऐसे, मेरी हालात में भी बहुत परेशान है। उसकी बात तो हाँ में, अगर आप अपोज करो, बात को काटोगे तो उसको कहेगा कि यार मेरी बात को सुन नहीं रहा, मेरी बात को काट रहा है, आपके साथ तो कभी नहीं जुड़ेगा। दूसरा आई है इमीडिएट लिस्ट बिल्डिंग। साथ के साथ लिस्ट बनवाना है, उनका दिमाग में लिस्ट बनाने का काम। उससे क्वेश्चन किस टाइप के करने हैं कि सर अगर हम इस बिजनेस में आना चाहें या आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो आप पर भरोसा करते हैं, या ऐसे कितने लोग हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हो। अब कोई बंदा ये तो कहेगा नहीं कि मेरे पे कोई भरोसा नहीं करता है, ऐसा तो कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको अपनी इज्जत प्यारी है। तो वो बोलेगा जरूर कि हाँ यार 2-3 लोग तो ऐसे हैं जो मेरे पे पूरा भरोसा करते हैं और मैं भी उन पे करता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, 2-3 लोग 4 लोग आप पूरा भरोसा करते हैं सर, इन 4 लोग अभी what will you say to who have faith on you, who have faith on you, let me know कि आप पे जो लोग भरोसा करते हैं उन लोगों से आप क्या बोलोगे, क्योंकि मार्केट में बिजनेस के नाम पे लोग पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे उनको। बात ही बातों में सिखाना है कि ऑब्जेक्शंस आएंगे लेकिन घबराना नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, व्हाट विल यू रिप्लाई ऑन देयर क्वेश्चन। देखो उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन करेगा, आपसे कुछ पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे
तो ये सब चीजें उसको पहले ही क्लियर कर दो दिमाग में, ताकि वो फील्ड में जाएगा तो उसको पहले ही पता रहे कि यार मेरे तो जो बिजनेस पार्टनर है उसने ये सब चीजें मेरे को पहले ही बताया था, ये तो एक आम सिस्टम है, इसमें क्या घबराने की बात है। हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, सब हो गया। उसके बाद 5वां स्टेप आता है फॉलो अप। फॉलो अप ऐसा तो इमीडिएट हो जाना चाहिए। अगर इमीडिएट नहीं हो पा रहा किसी भी कारण पर तो 24 घंटे के अंदर उनको फॉलो अप कर लेना ही जरूरी है। प्लान दिखाने के बाद कभी भी वो बंदा ये नहीं बोलेगा कि आई एम रेडी, और ना वो आपको आगे से कॉल करेगा। आपको फॉलो अप करना है, प्रॉपर फॉलो अप होना चाहिए रिसेंटली, या तो जस्ट आफ्टर द प्रेजेंटेशन कि सर ये प्रोडक्ट्स हैं और हर घर में लेकिन एक दो मना कर रहा है तो मना सुनने की उससे नाराज नहीं होना है। उन लोग उसके लिए है, आपके प्रपोजल के लिए, लेकिन वही बंदा कुछ समय बाद कुछ वीक बाद आपके सिस्टम में आएगा। नहीं कॉन्फिडेंस लेवल हम नहीं कर रहा उसकी लो को सुन के कि 2 बंदों को बता, दोनों ने मना कर दिया, यार मैं तो इस सिस्टम के लिए काबिल ही नहीं हूँ, मैं नहीं हो पाऊंगा सफल। ये इस टाइप का ख्याल नेगेटिव बिल्कुल नहीं आना चाहिए। गिव पर्सनल एश्योरेंस, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि मैं बैठा हूँ, प्रोडक्ट्स के 100% रिजल्ट हैं, बहुत अच्छा सिस्टम है, मैंने यूज किया, मैं अपने परिवार में यूज कर रहा हूँ, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बनिया भी जब अपना कोई कपड़ा बेचता है तो पर्सनल एश्योरेंस देता है, डूंगे निकल जाए, कोई प्रॉब्लम हो तो वापस दे जाना, लेकिन कोई वापस देने नहीं जाता। पर्सनल एश्योरेंस वो आप कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना चाहेगा बंदा सामने, वो जरूरी है। उसके बाद ऑब्जेक्शन पॉइंट, कभी भी आप इस टाइप का क्वेश्चन उसने व्हाट हैव यू डिसाइड, आपने क्या डिसाइड किया है, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना है क्या डिसाइड किया, वो तो कह लेगा कि नो मेरे को समझ नहीं आया। आप क्वेश्चन पॉजिटिव पूछो ना, आप ऐसे क्वेश्चन पूछो उसका जवाब भी पॉजिटिव आएगा। अब उसको क्वेश्चन ही आपने नेगेटिव पूछा क्या डिसाइड किया है, तो उसको ऑप्शन है ना नो बोलने का, ऑप्शन ही मत दो। आर यू गोइंग टू ज्वाइन, क्या आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, वो तो बोल देगा नहीं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, बिजनेस प्लान है, इसमें 100% ज्वाइन आएगी, तो क्वेश्चन किस प्रकार का करना है उससे आफ्टर द बिजनेस प्लान मीटिंग। सर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको चाहिए, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स भी है, हेल्थ में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, ये हमारे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हैं, ये हमारा FMCG के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छे और मार्केट रेट पर ही हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मैं यूज करूँ, आप इनको आप यूज करके देखें। अब बताइए आपको कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। आपने क्वेश्चन उसको ये बोला तो बोला कि चलो ठीक है मेरे को एक तुलसी दे दो, एक इम्यूनिटी प्लस दे दो, ये दे दो, चलो मैं चेक करके देख लेता हूँ इन प्रोडक्ट्स को, बाकी बाद में देख लूँगा, ठीक है। लो वाला क्वेश्चन करो ही मत। क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपसे ऑब्जेक्शंस में, ऐसी बहुत सारी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, तो फिर आपको अपना कंपनी के जो फीचर्स हैं वो बता। सर मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले, लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आया हूँ तो मेरे को इस कंपनी में बहुत कुछ अलग नजर आया। जैसे कि सब देखो ये बातें इस कंपनी में अलग है। मेरा एक पड़ोसी है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में फेल हो गया, अब उसको पड़ोसी हो सकता है कोई मनी सर्कुलेशन वाली कंपनी में फेल हुआ हो, सफल नहीं हुआ, लेकिन उसको क्या पता कि हाँ सर मेरा भी पड़ोसी हो गया था ऐसा फेल, लेकिन जब मैंने उसको जांचा कि यार कौन सी कंपनी में था तो वो तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी डायरेक्शन में थी नहीं, वो तो मनु सर्कुलेशन वाली कंपनी थी, तो उसमें तो सर फेल होना ही है, वो तो रोटेशन है, उसके हाँ में हाँ मिलाना है, अपोज नहीं करना है। आई डोंट हैव मनी, सर कोई बात नहीं है, पैसा नहीं है तो यहाँ पे तो सर इन्वेस्टमेंट कराना ही नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल आप यहाँ पे बिना इन्वेस्टमेंट के भी कर सकते हो, सिर्फ घर का प्रोडक्ट ही तो जो आप बाहर से खरीद रहे हो दुकान से, वो प्रोडक्ट ही तो आपको परचेज करना है, और आपको अपनी एज पर चॉइस प्रोडक्ट परचेज करना है। मेरे पास समय नहीं है, सर समय मेरे पास भी नहीं होता था, लेकिन आधा एक घंटा तो हर आदमी निकाल, हम टीवी भी देखते हैं, ऐसे ही
गपशप मारते रहते हैं यार दोस्तों में, तो कुछ समय हम अगर निकालेंगे यहाँ से तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। तो कोई भी बिजी नहीं है कि मैं नोट नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, तो सर हम सिखाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आप तो अपने प्रोस्पेक्ट से मिलवाइए, बाकी काम हम करेंगे। कि ये बिजनेस नहीं है तो उससे पूछो सर आप करते क्या हो, 10,000 20,000 25,000 की नौकरी कर रहे होंगे, कितने घंटे नौकरी कर रहे हो, आपको मिल क्या रहा है, आप कौन सी पोस्ट पे हो, और यहाँ पे मैं खुद का खुद बॉस, जब मर्जी आपको बिजनेस करना है, जब मर्जी नहीं करना। तो उसको बताना है इस बिजनेस में क्या क्या खासियत है। कहेगा कि पहले मैं 2 बंदों को ढूंढ लेता हूँ, तो सर ये ऐसे नहीं ढूंढ रहा है, वो हमारा सिस्टम बताएंगे। आप पहले आप प्रोडक्ट यूज करिए, परचेज करें, उसके बाद क्या करना है वो हमारा ये तो है टीम वर्क में बताने के लिए आप लोगों को कुछ रहेगा। सर 2 दिन इसलिए चाहिए, मैं भाई से बात करूंगा, पापा से बात करूंगा, अपने मैडम से बात करूंगा कि सर बिजनेस प्लान आपने देखा है, बात उनसे करोगे, उनको इस मार्केटिंग प्लान के बारे में, नेगोशिएट प्लान के बारे में क्या। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.